नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इंग्लिश की कक्षा में आपकी पुस्तक इंग्लिश रीडर क्लास 8 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर 3 इज अ पोएम द फ्यूचर, भविष्य। तो बच्चों, ये पोएम की समरी है कि यहाँ पर जो पोएट हैं वो हमें ये बताना चाहते हैं कि आज हम जिस तरह के वातावरण में जी रहे हैं, द एटमॉस्फेयर विच वी हैव ऑल अराउंड अस इज गेटिंग पोल्यूटेड डे बाय डे। वो दिन ब दिन प्रदूषण से भरता जा रहा है। हमारे समुद्र में गंदगी आती जा रही है, हवाएं जहरीली होती जा रही हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि हम अपने बच्चों को दिखा पाएँ कि आज से पहले देखो कितना स्वच्छ और साफ वातावरण था। तो पोएट का कंसर्न है बच्चों कि यदि हम अपने एनवायरनमेंट को, अपने एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन फ्री रख सकें, अपने पेड़ों को हरा भरा रख सकें, अपने नदियों समुद्र को साफ रख सकें, तो आज हम अपने बच्चों को वो अमूल्य उपहार दे पाएंगे शायद जिनके बारे में हम सिर्फ उन्हें बताने लायक ही रह जाएं, जो कि हमारे वातावरण की स्थिति है। तो पोएट हमारे वातावरण को बचाना चाहते हैं, ना कि उनके बारे में अपने बच्चों को कहानियां सुनाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम। ओके, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर अस? स्मोक फिल्ड स्काईज एंड पॉइजनस कार्स। फ्यूचर ने, भविष्य में हमारे लिए क्या रह जाएगा? धूल, स्मोक फिल्ड स्काई मतलब धुएं से भरा हुआ आसमान या फिर जहर उगलती कारें। एंड ब्रोकन लैंड विद यूजलेस डस्ट, और बेकार धूल से भरी हुई टूटी फूटी भूमि। एंड नेचर्स ब्यूटी बिहाइंड बार्स, और प्रकृति की सुंदरता सलाखों के पीछे। आने वाला फ्यूचर पोएट को इस तरह से दिख रहा है कि कारें जहर उगल रही हैं, स्काई जो है वो स्मॉग से भर गया है, ठीक है, और जो भूमि है वो टूट गई है, और वहां पर यूजलेस धूल है, बेकार धूल से भर चुकी है, और प्रकृति की सुंदरता सलाखों के पीछे कैद हो गई है। Can I ever show my children if they ever come my way? क्या मैं कभी अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ यदि वे मेरे पास आते हैं? The beauty of a sunset, सूर्यास्त की सुंदरता, at the ending of the day, दिन की समाप्ति पर। ये पोएट अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं और वो इस डाउट में है, इस चिंता में है कि क्या वो ये दिखा सकते हैं। आगे चलेंगे। Can I walk into a forest? क्या मैं एक जंगल में चल सकता हूँ? And surround myself with trees, और खुद को पेड़ों से घिरा हुआ पा सकता हूँ। Yet know that it will remain for me to visit as I please. यद्यपि मैं जानता हूँ कि ये यहीं रहेंगे मुझे खुश करने के लिए जब मैं इनके पास आता हूँ। Can I sit upon the seashore? क्या मैं समुद्र के किनारे बैठ सकता हूँ? And breathe in salty air, और इस नमक खारी हवा में सांस ले सकता हूँ? Or will it be so dirty? या फिर ये इतनी गंदी हो जाएगी that it is unsafe to be there, कि यहाँ होना ही असुरक्षित होगा। I know that I can today do all the things I have said. मैं जानता हूँ कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ जो मैंने कही हैं। आज मैं ये सब कर सकता हूँ जो मैंने कही है। But when today is yesterday, लेकिन जब आज बीता हुआ कल बन जाएगा, with all these things be dead, तो क्या, फिर से बोल रही हूँ, will all these things be dead, तो क्या ये सारी चीज़ें मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। This problem is enormous, ये समस्या बहुत बड़ी है। As we gradually take heed, so we must fix it quickly using words and the thoughts and deeds.
दिस प्रॉब्लम इज इनॉर्मस, ये समस्या बहुत विराट है। एज वी ग्रेजुअली टेक हीट, यदि हम इसे ऐसे ही ग्रेजुअली लेते रहे, सो वी मस्ट फिक्स इट क्विकली, तो हमें इसे जल्दी से फिक्स करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, चाहे अपने शब्दों द्वारा, सोच द्वारा या फिर कार्यों के द्वारा। राइट अ लेटर, एक पत्र लिखो। स्टार्ट अ ग्रुप, एक समूह बनाओ जो कि पर्यावरण की रक्षा करे। और डू समथिंग दैट सीम्स स्मॉल, और कुछ भी ऐसा करो जो चाहे छोटा दिखाई दे। फॉर वॉट एवर इज डन टू एड द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ भी किया जाता है इज फैंटास्टिक फॉर अस ऑल, वो हम सभी के लिए बहुत विलक्षण है। मतलब आप चाहे छोटा सा भी कोई काम करें पर्यावरण के लिए, चाहे आप एक पौधा ही लगाएं, चाहे आप समुद्र के पास से या नदी के पास से कुछ कूड़ा करकट उठा दें, तो ये छोटा सा काम भी, चाहे आप पत्र लिख के जो हमारे अधिकारी हैं उनको जागृत करें, या फिर कोई समूह बनाएं जो कि सफाई अभियान या पौधारोपण अभियान में आपका साथ दे, तो आप कोई भी छोटे से छोटा काम करें, ये जो भी आप पृथ्वी को बचाने के लिए करेंगे वो अपने आप में सबके लिए विलक्षण होगा। इफ वी सेव व्हाट्स दीज बिफोर अस, यदि हम वो बचाते हैं जो हमारे सामने हैं, सो इट विल बी देयर व्हेन वी गो, सो ये तब भी रहेगा जब हम यहाँ से चले जाएंगे। यदि आज हम अपने पर्यावरण को बचाते हैं तो कल जब हम नहीं रहेंगे तो ये पर्यावरण रहेगा। देन वी विल लीव अ गिफ्ट मोर प्रीशियस, तब हम एक बहुत ही अमूल्य उपहार छोड़ेंगे देन आवर किड्स विल एवर नो, जो हम अपने बच्चों को अब बताएंगे, उससे ज्यादा, बताने से ज्यादा हम उन चीजों को यहाँ पर छोड़ कर जाएंगे जब हम नहीं होंगे, यदि हम इनको आज बचाएंगे। तो बच्चों, इस बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम के पोएट हैं एंड्रयूज हॉब्स। ओके, फिर से बोल रही हूँ। सो चिल्ड्रन, द पोएट ऑफ दिस ब्यूटीफुल पोएम इज एंड्रयू हॉब्स। Now let's learn new words. Okay, so these are the word meanings which you have to learn. Hold मतलब रखना, useless बेकार, smoke filled धुएं से भरी, surround घेरना, poison जहरीला, seashore समुद्र के किनारे। Now children, compare and contrast some of the images of beauty and ugliness in the poem. One is done as an example for you. तो हमें क्या करना है, हमें कंपेयर और कंट्रास्ट करना है कुछ इमेजेस का जो कि पोएम में ब्यूटी और अगलीनेस को दिखा रहे हैं। जैसे कि इमेजेस ऑफ ब्यूटी में है द ब्यूटी ऑफ सनसेट और इमेजेस ऑफ अगलीनेस में है स्मोक फिल्ड स्काईज। तो आगे हमें और पोएम में से ऐसे ही ब्यूटीफुल और अगलीनेस के यहाँ पर कंपेयरिंग और कंट्रास्ट दिखाने हैं। सो चिल्ड्रन, दिस एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। सो द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस you will give yourself. I am reading questions for you. What does the poet fear that he might not be able to show his children? कवि का क्या डर है कि ऐसी कौन सी चीज है जो वो अपने बच्चों को नहीं दिखा पाएगा? एंड वॉट एडवाइस डज द पोएट ऑफर टू हील आवर प्लैनेट? अपने प्लैनेट को हील करने के लिए कवि हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं, क्या सलाह दे रहे हैं? लिस्ट 5 थिंग्स, 5 चीजों की ऐसी लिस्ट बनाइए। द पोएट फियर्स माइट बी फॉल आवर प्लैनेट इन द फ्यूचर, जिससे कि कवि को डर है कि ये हमारे भविष्य में हमारे प्लैनेट के लिए अच्छी नहीं होंगी या फिर प्लैनेट की दुर्दशा करेंगी। लिस्ट 5 थिंग्स, 5 ऐसी चीजों की लिस्ट बनाइए विच कैन मेक आवर प्लैनेट ब्यूटीफुल, जो हमारे प्लैनेट को, हमारे ग्रह को सुंदर बना सकती हैं। आगे चलेंगे। रीअरेंज द फ्रेजेस करेक्टली। My friend Hari and his sister went at their grandmother's house to spend a week. So my friend Hari and his sister went to spend a week at their grandmother's house. Their grandmother lived all by herself near a small town in a large house.
Their grandmother lived in a large house near a small town all by herself. Point 3 and 4 you will do yourself. Fill in the blanks with appropriate prepositions. हमने इस पैराग्राफ में appropriate preposition fill करनी थी. I have done it for you. Let's read. Is there justification in word? Many years ago, King Ashoka, horrified by the sufferings he saw at Kalings, decided on a path that few emperors have taken after the war at Kalinga. Ashoka dedicated his energy and wealth to peace. He gave up every form of violence and lived in a spirit of peace and friendship with his neighbors. He spreaded the teachings of the Lord Buddha to his people and encouraged them to lead a life of non-violence and peace at the home. This feeling of love, respect, equality and charity spread it throughout the world. Ashoka made a passionate appeal for tolerance towards all religions. Peace and universal brotherhood became the ideal of this king over 2000 years ago. In today's world of intolerance and war, his message of love and universal brotherhood is very relevant. यहाँ है बच्चों इस पोएम का हिंदी ट्रांसलेशन. लेट्स रीड फ्यू लाइन्स. भविष्य में हमारे लिए क्या है? धुएं से भरे आसमान और जहरीली कारें और बेकार धूल से भरी टूटी फूटी जमीन और सलाखों के पीछे प्रकृति की सुंदरता. क्या मैं कभी अपने बच्चों को दिखा सकता हूँ यदि वे कभी मेरे पास आते हैं सूर्यास्त की सुंदरता दिन की समाप्ति पर. तो इसी तरह बच्चों आप इस हिंदी ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे टू अंडरस्टैंड योर पोएम इन अ बेटर वे. ओके, सो बाय this chapter ends here and I hope that you have understood it. On this page the translation is here. Okay, so children आप इसको पढ़ेंगे to understand your poem in a better way. And now this chapter ends here. I hope that you have understood it clearly. Stay tuned for the new video.